29 दिसंबर 1900। अटलांटिक ओशन के बीच स्कॉटलैंड के एक अकेले आइलैंड पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक लाइट हाउस के दरवाजे के सामने खड़े थे। लाइट जल रही थी, हवा चल रही थी, पर वहां किसी इंसान की आवाज नहीं थी। और जब दरवाजा खोला गया, अंदर जिंदगी के निशान थे, लेकिन जिंदगी खुद वहां मौजूद नहीं थी। इस जगह का नाम है ईलन मोर लाइट हाउस। फ्लैनेन आइल्स के आइलैंड्स पर बना हुआ। 1900 के टाइम पर यह जगह दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों तरफ समंदर, ऊपर हमेशा भारी बादल और नीचे पत्थरों से टकराती हुई लहरों की आवाज। लोकल लोग कहते थे यह आइलैंड रात को बिल्कुल चुप नहीं होता, ये सिर्फ बोलता कम है। इस लाइट हाउस पर 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड कीपर्स थे। जेम्स डुकैट हेड कीपर, थॉमस मार्शल असिस्टेंट कीपर और डोनाल्ड मैकार्थर टेम्परेरी ड्यूटी पर। तीनों डिसिप्लिन्ड थे, तीनों एक्सपीरियंस थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये लोग घबराने वाले या रूल्स तोड़ने वाले लोग नहीं थे। पर दिसंबर 1900 में कुछ ऐसा हुआ जो रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह समझा नहीं पाए। 15 दिसंबर 1900 तीनों कीपर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। 26 दिसंबर 1900 एक कार्गो शिप SS आर्टोर इस लाइट हाउस के पास से गुजरी। क्रू ने नोटिस किया लाइट हाउस की लाइट बंद थी। समंदर में लाइट हाउस का अंधेरा अक्सर एक ही मतलब रखता है, कुछ गलत हो चुका है। 29 दिसंबर 1900 सप्लाई शिप हेस्पेरस आइलैंड पर पहुंचती है। कैप्टन जेम्स हैवरी शोर पर उतरते हैं। उन्होंने सिग्नल दिया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार सिग्नल दिया, फिर दरवाजा खोला गया और उस पल सबसे पहले खामोशी ने उनका स्वागत किया। किचन में आधा खाया हुआ खाना पड़ा था। एक कुर्सी जैसे किसी ने जल्दी में ढकेल दी हो। बेड्स बिल्कुल यूज नहीं हुए थे। और एक बात, एक रेनकोट अभी भी हुक पर लटक रहा था। लेकिन जेम्स डुकैट, थॉमस मार्शल, डोनाल्ड मैकार्थर, तीनों लोग जैसे हवा में घुल गए थे। उनका कोई निशान कभी नहीं मिला। लॉग बुक में कुछ लाइंस लिखी हुई थी। 12 दिसंबर 1900 स्टॉर्म बहुत तेज है। 13 दिसंबर 1900 डोनाल्ड आज चुप है। पर वेदर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स कहते हैं उन दिनों कोई ऐसा तूफान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर भी नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड का कहना था तीनों काइपर्स अचानक तूफान के दौरान बाहर गए होंगे और एक बड़ी वेव उन्हें समंदर में ले गई। लेकिन एक बात कभी एक्सप्लेन नहीं हुई। रूल्स के मुताबिक कभी भी तीनों काइपर्स एक साथ बाहर नहीं जा सकते थे। फिर वो तीनों एक साथ बाहर कैसे आए? आज भी आइलैंड मोर लाइट हाउस काम करता है, पर दिसंबर 1900 में जो हुआ, उस रात का सच शायद समंदर ने अपने पास ही रख लिया। लेकिन जो हुआ 29 दिसंबर के बाद, वो सिर्फ मिस्ट्री नहीं था। लाइट हाउस अब भी समंदर के बीच खड़ा था। तीनों कीपर्स की याद हर कोना में महसूस होती थी। हवा तेज चलती और फॉग के बीच कभी कभी लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। आइलैंड पर लोग कहते हैं कभी रात में फॉग के बीच एक परछाई दिखती है, बिना चेहरे के। पत्थर पर कभी कुछ निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने हवा में चलकर अपनी छाप छोड़ दी हो। और लाइट हाउस की लाइट कभी कभी खुद जलती और बुझ जाती है, जैसे कोई अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, तीनों काइपर्स के जैसे। और सवाल अब भी जवाब नहीं मिला। तीनों लोग कब गए, कैसे गए और किसने उन्हें समंदर में ले गया, ये सब अब भी अनसॉल्व्ड है। लोकल लोग कहते हैं आइलैंड के पास मत रहो, वरना तुम भी अपने राज के साथ गायब हो जाओगे। और लाइट हाउस उस रात का सच अपने पास ही रखता है अब तक।